Hello everyone, welcome you all to Anthropology Inside classes. And today we are going to discuss about Australopithecus, the early hominids of Quaternary period, that is Plioclistocene epoch. So let's start. Australopithecus. On the basis of shape and size, Australopithecus divided into two basic forms, gracile forms and robust forms. In gracile forms, there comes four species: Australopithecus afarensis, Australopithecus africanus, Australopithecus garhi and Australopithecus sediba. ठीक है, जिसमें कि ओल्डेस्ट है ए एफरेंसिस, जिसको कि एंसेस्टर माना जाता है। ऑल द जितने भी दूसरे फॉर्म्स है ग्रेसाइल और रॉबस, उन सब की एंसेस्टर स्पीशीज है ए एफरेंसिस, और इसी से बाकी का इवोल्यूशन हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पे इवोल्यूशनरी ट्री में देख सकते हैं, ए एफरेंसिस इसी से दो ब्रांचेस निकली, ए अफ्रीकैनस और ए गढ़ी और ए सेडिबा में इवॉल्व होते हैं। और बाकी जो दूसरी होमिनिड्स होते हैं, ए होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस और फिर निएंडरथल और होमो सेपियंस की जो इवोल्यूशनरी ट्री अगर हम ट्रेस करें तो ये सारा कुछ हमको जो उसकी एंसेस्टर स्पीसीज है वो एफरेंसिस है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस है, यही एंसेस्टर स्पीसीज है। और इसी से बाकी सारी ऑस्ट्रेलोपिथेकस की स्पीशीज और जो होमिनिड्स लाइन ऑफ इवोल्यूशन है वो हम यहाँ से ट्रेस कर सकते हैं एफरेंसिस से। इसकी एक साइड ब्रांच पैरेंथोपस रोबस्टस की है और पैरेंथोपस बॉयजी है। इसके जो पैरेंथोपस बॉयजी और रोबस के पहले पैरेंथोपस एथिपिथिकस थी। ठीक है, तो इस तरह हम देख सकते हैं। और लेकिन जो मेन जो रेसाइल फॉर्म्स है यही इवॉल्व होते हैं होमिनिड्स में आगे चलकर, ना कि रोबस्ट फॉर्म। रोबस्ट फॉर्म यहीं तक रहते हैं, इसके बाद यहीं से ये खत्म हो जाते हैं, जबकि ग्रेसाइल फॉर्म्स आगे इवॉल्व होते हैं अदर होमिनिड स्टेजेस में। तो इस तरह हम ग्रेसाइल फॉर्म्स को देख सकते हैं, ये चार स्पीशीज हैं। और रोबस्ट में पैरेंथोपस जीनस में रखा गया रोबस्ट फॉर्म्स को, पैरेंथोपस रोबस्टस, पैरेंथोपस बॉयजी। तो ये तो था कि उनके शेप एंड साइज के आधार पर, उनके अदर बॉडी फीचर्स के आधार पर हमने उनको दो बेसिक फॉर्म्स में रखा। और ग्रेसाइल फॉर्म से ही हम अगर देखें तो ए एफरेंसिस की वैरायटी है लूसी एंड डिगी का चाइल्ड, जिसमें लूसी जो है एक मेच्योर यंग एडल्ट मीन्स फीमेल थी, और जो कि लूसी करके एक सॉन्ग बज रहा था जिसमें लूसी नाम आया था, और इसीलिए साइंटिस्ट ने इस फॉसिल का नाम लूसी रख दिया। जब वो इसकी डिस्कवरी कर रहे थे तो उसी समय एक सॉन्ग बज रहा था जिसमें शब्द थे कुछ लूसी, किसी एक फीमेल के बारे में था लूसी, और उस इसीलिए उन्होंने इसका नाम लूसी रख दिया। इसकी डिस्कवरी हुई थी हादर इथियोपिया से, ईस्ट अफ्रीका में। ये एक साइट है हादर इन इथियोपिया, और इसका नाम लूसी इस तरह पड़ा। दूसरा जो डिस्कवरी हुई डिकिका चाइल्ड की, वो डिकिका भी इथियोपिया से बिलोंग करती है, और ये एक छोटे चाइल्ड की इस फॉसिल था, डिकिका चाइल्ड इसको नाम दिया गया। इसी तरह ए अफ्रीकैनस का भी एक बेबी चाइल्ड का फॉसिल मिलता है, जिसमें टोंग बेबी उसको नाम दिया गया। ए अफ्रीकैनस का ये वैरायटी है, और लूसी और डिकिका ए फ्रांसिस की वैरायटी है। ठीक है, तो मतलब इन्हीं की फॉसिल को ही नाम दे दिया गया, ए फ्रांसिस की, लूसी और डिकिका चाइल्ड। इस तरह कुछ रॉबस्ट स्पीशीज हैं। तो ये तो हुआ कि ग्रेसाइल और रॉबस्ट फॉर्म्स, जो कि उनके साइज और स्ट्रक्चर के आधार पर है, उनके बेसिक जो बॉडी फीचर्स है उनके आधार पर था। दो भागों में हमने जो डिवाइड किया था। लेकिन अगर हम इनकी डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर देखें तो ईस्ट अफ्रीका और साउथ अफ्रीका में बेसिकली डिवाइड किए जाते हैं सारे ऑस्ट्रेलोपिथिकस, जिसमें कि ईस्ट अफ्रीका में डाला जाता है ऑस्ट्रेलोपिथिकस एफरेंसिस एंड गढ़ी को, क्योंकि ये ईस्ट अफ्रीका से ही इनके फॉसिल रिमेन्स पाए गए थे। तो ईस्ट अफ्रीकन फॉसिल है ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस के, ए एफरेंसिस, ए गढ़ी, और एक रॉबस्ट वैरायटी है ईस्ट अफ्रीका की पैरेंथोपस बॉयजी, ये भी ईस्ट अफ्रीकन फॉसिल है, मींस ईस्ट अफ्रीकन वैरायटी है ऑस्ट्रेलोपिथिकस की। तो तीन फॉसिल हमको मिलते हैं और ईस्ट अफ्रीका से, ए एफरेंसिस, ए गढ़ी एंड पैरेंथोपस बॉयजी। और साउथ अफ्रीकन फॉसिल से मिलते हैं ए अफ्रीकानस, ए सेडिबा और पैरेंथोपस रोबस्टस। ये तीन हमको साउथ अफ्रीका से मिलते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर बेसिक यही दो फॉर्म्स है, लेकिन एक तीसरा फॉर्म भी साइंटिस्ट ने खोज निकाला सेंट्रल अफ्रीका से, जहां पर हमको एक तीसरी वैरायटी मिलती है ऑस्ट्रेलोपिथिकस की सेंट्रल अफ्रीका से। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पहले हमारे पास सिर्फ ईस्ट अफ्रीकन ऑस्ट्रेलोपिथिकस और साउथ अफ्रीकन ऑस्ट्रेलोपिथिकस ही हुआ करते थे, लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने खोज निकाला सेंट्रल अफ्रीका से भी ऑस्ट्रेलोपिथिकस की एक स्पीशीज, जिसका नाम दिया गया ऑस्ट्रेलोपिथिकस बहरल गजाली,
जो कि बिलोंग करती है 3.6 मिलियन ईयर से वो, इसकी डेटिंग की गई तो ये 3.6 मिलियन ईयर से वो इसकी लगभग डेट आती है, जो कि ए अफ्रेंसिस से बाद की स्पीशीज है। मीन्स कह सकते हैं कि ये इसकी डिसेंडेंट स्पीशीज है ए अफ्रेंसिस की, बैरल गजेली। ए अफ्रेंसिस इज एंसेस्ट्रल टू बैरल गजेली, ठीक है। तो ये इसके बाद की स्पीशीज है, फ्रांसिस के बाद की डेटिंग के आधार पर देख सकते हैं। और क्योंकि बहरल गजेली वैली से इसको खोज निकाला गया, इसलिए इसका नाम, जो स्पीशीज का नाम है, बहरल गजेली रखा गया। जीनस ऑस्ट्रेलोपिथिकस ही है। कोरोटोरो जो प्लेस है चार्ट सेंट्रल अफ्रीका का, वहीं से ये स्पीशीज खोजी गई, ठीक है। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर आप देख सकते हैं कि ईस्ट अफ्रीका और साउथ अफ्रीका के अलावा तीसरा सेंट्रल अफ्रीका से हमको ऑस्ट्रेलोपिथिकस की स्पीशीज के प्रमाण मिलते हैं। अगर इवोल्यूशनरी ट्री को हम देखते हैं तो यहाँ पर आर्डिपिथिकस रैमिडस रखा गया है, जो कि पहले ऑस्ट्रेलोपिथिकस में रखा जाता था। आर्डिपिथिकस जो बाद में, जो एक पहले इसको जो स्पीशीज थी इसकी, इसको कहा जाता था ऑस्ट्रेलोपिथिकस रैमिडस। जब इसकी पहले डिस्कवरी हुई, प्री होमिनिड्स में आते हैं ऑस्ट्रेलोपिथिकस रैमिडस। इनके कुछ फीचर्स के आधार पर सार्मिएंटो ने इन 2010-2012 मतलब 11 में उन्होंने कुछ स्टडीज की इसके फॉसिल्स पर। उन्होंने पाया कि ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस से थोड़ा इनमें डिफरेंट फीचर्स पाए जा रहे हैं। बाइपेडल लोकोमोशन के प्रमाण इनके जो लिम्फ बोन्स थी उससे नहीं मिल रहे थे, और इसीलिए इन्होंने इनको सेपरेट जीनस में रखना सही समझा। तो आर्डिपिथिकस रैमिडस इसका नया नाम रख दिया गया और इसको सेपरेट जीनस आर्डिपिथिकस में रख दिया गया। तो पहले इसका नाम ऑस्ट्रेलोपिथिकस रैमिडस था, जो कि बिलोंग करता 4.4 मिलियन ईयर से को, और इथियोपिया ईस्ट अफ्रीका में इसकी खोज की गई थी। इट इज एंसेस्ट्रल टू ऑस्ट्रेलोपिथिकस एफरेंसिस, क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड है दैट इज 4.4 मिलियन ईयर्स अगो, जबकि एफरेंसिस का 3.7 मिलियन ईयर्स अगो है। तो ये एंसेस्ट्रल है इन सारी स्पीशीज से, जो कि इथियोपिया में खोजी गई थी। पहले ऑस्ट्रेलोपिथिकस का ही पार्ट थी, लेकिन बाद में कुछ बॉडी फीचर्स के आधार पर सार्मिएंटो ने इसको आर्डिपिथिकस जीनस में रख दिया और नया नाम दे दिया आर्डिपिथिकस रैमिडस, ठीक है। तो आर्डिपिथिकस रैमिडस इज एंसेस्ट्रल टू these other forms of Australopithecus. Then comes the Australopithecus anamensis. Anamensis जो कि बिलोंग करता है 3.9 to 4.2 मिलियन ईयर से वो, ये भी ईस्ट अफ्रीका से ही खोजा गया था। केनिया केनापोई एक साइट है केनिया में जहाँ से इसकी खोज हुई। तो ये सेकंड स्पीशीज है जो कि एंसेस्ट्रल है एफरेंसिस से। तो सबसे पहले रैबिडस को रखते हैं, इवोल्यूशनरी ट्री अगर बनाते हैं तो रैबिडस सबसे पहले आता है, देन एनामेंसिस, देन एफरेंसिस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस एफरेंसिस जो कि 3.7 मिलियन ईयर्स अगो। देन इसकी दो ब्रांचेस हो जाती हैं, जिसमें कि ए अफ्रीकानस की जो ग्रेसाइल फॉर्म्स है वो एक तरफ इवॉल्व करते जाते हैं, दूसरी तरफ रॉबस्ट फॉर्म्स आते हैं, जिसमें कि पी एथिपिकस है, और पी एथिपिकस से ही बाद में फिर रॉबस्टस और बॉयजी एक बन जाता है, और एथिपिथिकस ही आगे बढ़कर पी रोबस्टस बनता है। तो इसमें दो ब्रांचिंग हो जाती है फर्दर। तो ये यहीं पर खत्म हो जाते हैं, मीन्स रॉबस्ट फॉर्म्स आगे चलकर होमिनिड्स में इवॉल्व नहीं होते हैं, जबकि जो ग्रेसाइल फॉर्म्स है वो आगे चलकर होमिनिड लाइन को मीन्स आगे इवॉल्व करते हैं। यही इसी से होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और आगे दूसरी स्पीशीज हमको हम ट्रेस कर सकते हैं। होमिनिड लाइन ऑफ इवोल्यूशन कैन बी ट्रेस्ड थ्रू दिस ग्रेसाइल फॉर्म्स ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ठीक है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि कैसे दो डिफरेंट फॉर्म्स में, अगर साइज एंड शेप में बांटा जाए तो ग्रेसाइल एंड रॉबस्ट फॉर्म्स हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका एंड सेंट्रल अफ्रीका के आधार पर हम बांट सकते हैं। अभी कुछ रिसेंट डिस्कवरीज हुई जिसमें कि एक नई स्पीशीज भी जो है उसकी खोज हुई है, जिसमें कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस डेरिमेटा है, जो कि बिलोंग करती है 3.3 to 3.5 मिलियन ईयर्स अगो, अफार रीजन, नॉर्थ इथियोपिया, ईस्ट अफ्रीका। मीन्स ईस्ट अफ्रीका से ही ये भी स्पीशीज मिली है। तो एनामेंसिस एंड डेरिमेटा भी ईस्ट अफ्रीका की ही फॉसिल स्पीशीज हैं, जो कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस की ग्रेसाइल फॉर्म से बिलोंग करती है, ठीक है। तो जैसा कि हमने पहले मतलब तीन स्पीशीज ऑस्ट्रेलोपिथिकस की बताई थी ईस्ट अफ्रीका से, जिसमें ये एक रोबस्टस थी, दो ग्रेसाइल थी। लेकिन कुछ ये जो स्पीशीज है एनामेंसिस एंड डेरिमिटा, ये भी ग्रेसाइल में ही आती है, और ये भी इथियोपिया अफ्रीका में ही इनकी खोज हुई थी। एक इथियोपिया की, एक केन्या की है, ठीक है, दोनों ईस्ट अफ्रीका की हैं। तो हम इनको भी ग्रेसाइल फॉर्म्स में रख सकते हैं। लेकिन रॉबस्ट फॉर्म में रोबस्टस और बॉयजी आते हैं और एक एथिपिकस आता है,
ठीक है। ग्रेसाइल एंड रोबस्ट फॉर्म्स ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि कुछ ग्रेसाइल फॉर्म्स है, 4 जो रखे गए ईस्ट अफ्रीका और साउथ अफ्रीका के, और 2 स्पीशीज है रोबस्ट वेराइटी की, जिसमें पी रोबस्टस जो है साउथ अफ्रीका का है और पी बॉयसी ईस्ट अफ्रीका का है। और अगर हम जनरल फीचर्स के आधार पर देखें तो जो ग्रेसाइल फॉर्म्स हैं, इट इंक्लूड्स द शॉर्ट स्लेंडर फॉर्म्स ऑफ साइज ऑफ चिंपैंजी, चिंपैंजी के साइज के और छोटे कद के हैं, इनका बॉडी वेट ज़्यादा नहीं है, लेस ब्रेन साइज है, लेसर ब्रेन साइज इन कंपेरिजन टू रोबस्ट फॉर्म्स। इनकी जो क्रैनियल कैपेसिटी है वो 400 सीसी है, अफ्रीकानस की 450 सीसी है, लेसर हाइट एंड बॉडी वेट है इनके कंपैरिजन में, ये टॉलर एंड हैवियर है, इनका ब्रेन साइज भी बड़ा है, जिसमें कि 500 सीसी क्रैनियल कैपेसिटी है रोबस्टस एंड बॉयसी की। और इनमें रॉबस्ट फॉर्म्स होते हैं, बिग ब्रेन साइज एंड बिगर मोलर्स होते हैं, जबकि यहाँ पर शॉर्ट एंड स्लेंडर फॉर्म्स ऑफ साइज है, इनके स्मॉलर टीथ है देन रॉबस्ट फॉर्म। अफरेंसिस में कुछ लार्ज कैनाइन और इंसिजर्स पाए जाते हैं, लेकिन जो अफ्रीकानस है, गढ़ी एल्सडीपा, उनमें स्मॉल टीथ पाए जा रहे हैं। सेजाइटल रिड्यूस है, स्केलेटन ऑफ ए अफ्रीकानस प्रूव्स बाइपेडल लोकोमोशन। सोशल सिस्टम इसमें मल्टी मेंबर ग्रुप है, एक मेल और मेन फीमेल्स हैं। और स्टोन कुछ इम्प्लीमेंट्स भी मिलते हैं यहाँ पर हमको, ए गढ़ी के जहाँ पर मिले हैं हमको फॉसिल्स, वहाँ पर कुछ स्टोन इम्प्लीमेंट्स मिले हैं जो कि ओल्डर देन होमो हैबिलिस दिखाई दे रहे हैं। तो क्योंकि ए गढ़ी का जो डेटिंग है 2.6 मिलियन ईयर्स अगो है और होमो हैबिलिस का 2 मिलियन ईयर्स अगो है, तो इसलिए पता चलता है कि होमो हैबिलिस से भी पहले जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की ए गढ़ी वेराइटी है, उसी समय से हमको कुछ स्टोन इम्प्लीमेंट्स मिलते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस स्पीशीज के साथ। तो ऐसा माना जाता है कि उनके जो बॉडी फीचर्स थे वो स्टोन इम्प्लीमेंट्स पता नहीं खुद से बनाते थे कि नहीं, इसीलिए हम लोगों ने हैंडीमैन होमो हैबिलिस को माना कि टूल मेकिंग की शुरुआत सबसे पहले होमो हैबिलिस हुई। लेकिन स्टोन इम्प्लीमेंट्स का मिलना इन स्पीशीज के साथ ये शो करता है कि शायद कुछ ये स्टोन इम्प्लीमेंट्स को भी या स्टोन टूल्स को यूज किया करते थे फॉर हंटिंग पर्पज और एनी कटिंग और कटिंग या डिगिंग पर्पज के लिए स्टोन्स को यूज किया करते रहे होंगे। और शायद इन्होंने खुद से नहीं बनाया होगा, वो सीडोलिथ रहे होंगे जो नेचुरल स्टोन पेबल्स मिल जाते थे, उन्हीं को इन्होंने एज ए टूल यूज किया होगा। तो इस तरह ये कुछ प्रमाण मिलते हैं। रॉबस्ट फॉर्म्स में क्योंकि बाकी जो बॉडी फीचर्स हैं वो सब हैवियर हैं, ये टॉलर है, इनकी क्रैनियल कैपेसिटी भी इनसे ज़्यादा है, ये 400 है, ये 500 सीसी है। इनके पास जो टीथ के साइज वो भी बड़े साइज के टीथ है, जैसे कि थिक जॉज है विद लार्ज मोलर लाइक प्रीमोलर्स, वेरी लार्ज मोलर्स, इंसिजन्स कैनाइन यहाँ स्मॉल है। सेजाइटल क्रेस्ट में बहुत प्रोमिनेंट है, सुप्रा ऑर्बिटल रीजन्स भी बहुत प्रोमिनेंट हैं और बाइपेडल लोकोमोशन के प्रमाण मिलते हैं। सोशल सिस्टम इनका सेम ग्रेसाइल फॉर्म्स मींस मल्टी मेंबर ग्रुप में भी ये रहा करते हैं और बोनी आर्टिफैक्ट्स भी इनके साथ पाए गए हैं इनकी फॉसिल्स के साथ। So this was all about gracile and robust forms of Australopithecus. In next class, we will discuss some more points about Australopithecus, उनका evolutionary stages के बारे में पढ़ेंगे और उनकी 2 branch या 3 branch theory of evolution पढ़ेंगे। तो इस तरह नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। So this was all about today's class. Thank you very much. Meet you next video.